हेलो फ्रेंड्स, अनूज तड़का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्माइलीज, जो देखने में बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में इतनी ही डिलीशियस होती है। इसको देख के तो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जैसे स्माइलीज बनती है उसी तरीके से। और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से बाज़ार में मकेन्स की फ्राइज़ मिलती है, फ्रोज़न फ्राइज़, उसी को हम घर में बना सकते हैं आसानी से और मिनटों में बनाकर खा सकते हैं और अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान को हम देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 300 करीब ग्राम के करीब आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये पुरानी आलू है, नए आलू मैंने नहीं लिए। इसके अंदर पुराने आलूओं में पानी कम होता है और स्टार्च भी कम होता है, इसलिए मैंने वो आलू लिए। और इनको अच्छे से मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। चाहे तो आप मेशर से मैश भी कर सकते हैं। ग्रेटर से ग्रेट करने से ये होता है कि इसमें कुछ भी लम्स नहीं रहते हैं। देखिए, मैंने सारे पोटैटोज़ को ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब बारीक सूजी है, ये उसको डाल रही हूँ। सूजी क्या करेगी कि जो अगर आलू के अंदर कोई मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगी और इसको थिकनेस और बाइंडिंग देने का काम करेगी। आपको ये लग रहा होगा कि हमने सूजी डाली है तो वो कच्ची रह जाएगी। कच्ची नहीं रहेगी। आलू में जितना भी नमी होगी, उस सारी नमी को ये सूजी सोख लेगी। अब इसके बाद में इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर चावल का आटा और अरारोट पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप बाजार जैसे फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ही मिलाएं, जिससे बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा और वैसे ही क्रिस्पी बनेंगे। इन सभी को मैं आटे में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं मिलाया है। अभी थोड़ा आटे के अंदर और मॉइस्चर है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाऊंगी। 2 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर और मिलाया है और इसको वापस से इसके अंदर मैं मिक्स करके इसका डो बना लूँगी। नमक हम इसके अंदर सबसे एंड में डालेंगे, क्योंकि नमक अगर आलू के अंदर डाल देंगे तो आलू वापस से अपना मॉइस्चर छोड़ देगा और ये गीला हो जाएगा। देखिए, हमारा डो ऑलमोस्ट लग के रेडी हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर से कॉर्नफ्लोर और सूजी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इस डो के अंदर एक बाइंडिंग आ जाए। अब मैं इसके अंदर 1/4 स्पून के करीब में इसमें नमक मिला रही हूँ। स्माइलीज के अंदर नमक काफ़ी कम होता है, इसलिए मैंने कम ही डाला। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। आप अगर तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कम डाल लीजिए। देखिए, हमारा जो डो बन के रेडी हुआ है वो कितना परफेक्ट हुआ है, आराम से बाइंड हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ये नमक और हमने जो मिर्ची की पाउडर डाला था वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से इसके अंदर सारा का सारा अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है और हमारा अब स्माइलीज बनाने के लिए डो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेल्टेड बटर डाला। आप चाहे तो ऑयल या घी का यूज कर सकते हैं। इसको डालकर मैं एक बार से डो को फिर से स्मूथ कर लूँगी इस तरीके से। बिल्कुल हमारा परफेक्ट डो बना हुआ है। देखिए, अच्छे से ये लग रहा है, गूंद रहा है। इसकी 2 बराबर भागों में मैंने इसको बांट के इसकी लोई बना लूँगी बड़ी बड़ी। जिस तरीके से ये बनाई है मैंने, उसी तरीके से मैं दूसरे जो पोर्शन हमने रखा है उसकी भी लोई बना लूँगी मैं ये। अब लोई बनाने के लिए बन चुकी है, रोटी बनाने के लिए। तो चलिए, मैंने चकला लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर रही हूँ। ये इसलिए ताकि जो हमने ये डो लगाया वो चिपके नहीं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दूँगी, ताकि स्माइलीज चिपकेंगी नहीं इसके ऊपर।
और अब बेलन की हेल्प से मैं इसको डो को बेल के एक रोटी जैसा बना लूँगी। लेकिन जो हम इसकी रोटी बनाएंगे वो हमें थिक रखनी है, पतली नहीं बनानी है। अब स्माइलीज कैसे बनाएंगे, इसके लिए कटर चाहिएगा, कुकीज़ कटर। उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप बिना किसी कटर के, बिना किसी स्ट्रो के आराम से स्माइली बना सकते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बेलूँगी क्योंकि हमें इसे थिक रखना है। जैसे बाज़ार के फ्राइज़ आते हैं ना स्माइलीज मोटे मोटे, उतना ही थिकनेस हमें इसकी रखनी है। देखिए रेडी हो गया है और हमने इसे थिक बेला है। अब चलिए इसको काटने के लिए, अगर आपके पास कटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कटर नहीं है तो सबसे इजी तरीका बताती हूँ। जो हम बोतल फ्रिज के अंदर रखते हैं पानी भर के, उस बोतल का ढक्कन लीजिए और इस तरीके से आप इसके राउंड शेप में इसे काट लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने काट लिया, तो बन गया ना स्माइली के फेस बिल्कुल राउंड शेप के अंदर। अभी जो देखिए इसकी थिकनेस कितने मोटे मैंने रखे हैं, आपको भी इतने ही मोटे रखने हैं, पतले नहीं बनाने हैं। और जो एक्स्ट्रा डो है उसको मैं हटा लूँगी और उसकी फिर से लोई बना लेंगे हम। जी जो लोई रखी हुई है उसके अंदर हम उसे मिक्स करके वापस से स्माइली बनाने के लिए इसको यूज में ले लेंगे हम। देखिए मैंने दूसरी लोई थी उसके अंदर इसको मिक्स कर दिया है। अब चलिए स्माइली की फेस बनाते हैं हम। इसके लिए या तो आप स्ट्रो ले लीजिए, अगर आपके पास स्ट्रो नहीं है तो जिस एक पेंसिल ले लीजिए। बिल्कुल इजी तरीके, ये सभी के घर में पेंसिल भी मिल जाएगी, वाटर बोतल भी मिल जाएगी जिसको आप यूज करके स्माइली बना सकते हैं। और इसका फेस बनाने के लिए किस तरीके से चम्मच लीजिए और यूँ इसका फेस बना दीजिए। बन गया ना बिल्कुल बाजार जैसा स्माइली जैसा फेस। चलिए एक और बना के मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से जो हम आइज बना रहे हैं उसे थोड़े नीचे तक बनाए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फ्राइज करेंगे पूरा नहीं होगा तो बंद हो जाएगी। देखिए हमारे सारे स्माइलीज रेडी है बनके, मैंने इन सबको बना लिया है। अब इस समय हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है, मैंने इनको फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और हमारे स्माइली बिल्कुल सेट हो गए हैं, रेडी है फ्राई करने के लिए। तो चलिए आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम हॉट ऑयल गरम है। शुरू के अंदर जब हम स्माइली को इसके अंदर डालेंगे तो हमें जो गैस की फ्लेम है वो हाई पे रखनी है, क्योंकि बिल्कुल हमने फ्रीज़र में से निकाले हैं तो ये ठंडे हैं, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम रखेंगे गैस की। लेकिन जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। अब एक एक करके मैं जितने स्माइली इसके अंदर आएंगे कढ़ाई में वो मैं डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। जैसे हम स्माइली को डालते हैं तो हमें पलटना ही नहीं है। जब ये थोड़े से फ्राई होके तेल में ऊपर आ जाएंगे उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। देखिए अभी बिल्कुल ठंडे हैं, फ्रिज में से निकाले इसलिए ऑयल के अंदर झाग आ गए। मैंने इसके अंदर स्माइली डाल दिए हैं। और हमारे स्माइली अभी नीचे है कढ़ाई के अंदर पैने में है। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाते तेल कर ऑयल के अंदर, तब तक हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप पहले ही छेड़ेंगे इनको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी। मीडियम पे हम कर देंगे, ज़्यादा लो फ्लेम पे भी आपको नहीं पकाना है, नहीं तो ये जितने भी स्माइली है वो सारे ऑयल को पी जाएंगे। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करें। देखिए हमारे स्माइली ऊपर तैर कर आ गए हैं और जो बबल उठ रहे थे ऑयल के अंदर वो भी कम हो गए। अब मैं एक एक स्माइली को इस तरीके से पलट दूंगी और इस तरीके से उलट पुलट के हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल आप जब इनको बना के बाहर रखेंगे तो कोई देख के बता ही नहीं सकता कि आपने पटेटो स्माइलीज घर पे बनाए। बिल्कुल मार्केट जैसे ही लगेंगे और खाने में भी वैसे ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे कि मार्केट के हैं। देखो 1 से 2 मिनट हो गए,
मैं फिर से इनको पलट के दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। ये इतना टेस्टी नाश्ता है कि बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। खाने के अंदर कुछ चेंज खाने का मन हो तो आप इसे आसानी से बना के रख सकते हैं। अब फिर से एक बार मैं इसको पलट दूंगी ताकि अच्छी तरीके से सिक जाए। ये बाहर से तो सिक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। देखिए हमारे स्माइलीज बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है ये। बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं ये बने हुए। अभी हमारे बन चुके हैं स्माइलीज। एक बार फिर से मैं इनको उलट पुलट के फिर से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इनका गोल्डन कलर आ गया और ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ये बने हुए, बिल्कुल बाजार जैसे मुस्कुराते हुए स्माइली फेसेस। तो आप खा के ये बता ही नहीं सकते कि आपने इनको घर पे बनाया या बाहर बनाया है, बाहर से लेकर आए हैं। आप इनको डीप फ्रीज के अंदर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब हमने फ्रीज़र में रखा तो उसे जिप लॉक बैग के अंदर। तो चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं हम। लीजिए हमारे रेडी है पटेटो फ्राइज़, पटेटो स्माइलीज क्रिस्पी, जो खाने में एकदम यमी और टेस्टी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।